हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में, जैसा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में मैंने आपको कल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बताया था। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हमने पहला जो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन या यूज जो था वो पहला था टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ द यूनिट इनटू द अनदर सिस्टम, माने एक सिस्टम यूनिट के एक सिस्टम को माने दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो उसमें हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि n1 n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपान m2 a l1 अपान l2 b t1 अपान t2 c। ठीक है, तो ये दो सिस्टम में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला था जो पहला यूज था। n2 ये अनदर सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है। m1 l1 और t1 ये फर्स्ट सिस्टम में उस क्वांटिटी के मेजरमेंट की यूनिट है। m2 l2 t2 जो है ये सेकंड सिस्टम में उस क्वांटिटी के फंड मेजरमेंट की यूनिट हो गई। तो इस पे हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1 जूल इंटू 1 अर्ग। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि जूल जो है वो किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। अर्ज भी किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। लेकिन ये एमकेएस सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो 1 जूल को अगर अर्ज में कन्वर्ट करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? इस फार्मूले के थ्रू। देखिए, तो आपने जान गए कि एमकेएस यूनिट क्या है इसकी? 1 जूल माने जूल, माने एनर्जी की एमकेएस यूनिट हो गई जूल, और अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लें। तो डायमेंशनल फार्मूला, सिंस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होता है? इज ml 2 t माइनस 2, ml 2 t माइनस 2। माने यहाँ पर m की पावर 1 है, l 2 है और t क्या है? -2 है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एनर्जी हो गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हो गई -2। तो यहाँ पर सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, l की पावर कितनी है? 2, और c इक्वल टू क्या हो गया? -2। इज इट क्लियर? तो एमकेएस सिस्टम में एमकेएस और यहाँ पर हो गया सीजीएस। तो यहाँ पर m जो है मास को इंडिकेट करता है। तो m इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो एमकेएस सिस्टम में सो मास को हम इंडिकेट करेंगे किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो गया? 1000 ग्राम। सी और फिर l लेंथ को इंडिकेट करता है। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर t टाइम सेकेंड, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में मेजर करते हैं। फिर n1 इक्वल टू, n1 कितना है? 1 जूल। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 जूल। इस फर्स्ट सिस्टम में मैंने 1 जूल को कन्वर्ट करना अर्ग में, तो n1 कितना है? 1 जूल। फिर इधर आ जाइए m2, M2 अब सीजीएस सिस्टम में किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। यहाँ हो गया 1 ग्राम,
फिर L, अब आपका ये हो गया M1, इसको ले लीजिए पहले वाले सिस्टम में M1 L1 T1 ना, दूसरे सिस्टम में ले लेंगे M2 1 ग्राम, L2 दूसरे सिस्टम में लेंथ को मेजर करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। ओके, T2 1 सेकेंड और N2, अब N2 माने जो सेकंड जो सिस्टम में क्या है, अर्ज है, इक्वल टू 1 अर्ज। यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ज में, तो यहां पर फर्स्ट सिस्टम में आपने देख लिया, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, M1 इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, L1 इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, T1 इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड और N1 इक्वल टू 1 जूल है। अब यहाँ पर M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड और N2 कितना हो गया, 1 अर्ज। अब इसको हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इरेज कर दे, इसे ऊपर का हम इरेज कर दे रहे हैं। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 1 जूल, यहाँ पर 1 रख दीजिए। M1 कितना है, 1000 ग्राम, तो M1 के प्लेस पे रख देंगे 1000 ग्राम अपॉन M2 के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 ग्राम अपॉन 1। देखिए पावर A है, तो A इक्वल टू ml2 T-2 था, तो A की वैल्यू हमने क्या रखी थी, A इक्वल टू 1 पावर ना, B इक्वल टू क्या था 2 और C इक्वल टू था -2, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। L1 देखिए, L1 कितना है, 100 सेंटीमीटर, ये ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी हो गई 2। फिर T1 T2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर कितनी हो गई -2। ठीक है, अब देखिए ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या, यहाँ पर हो गया 1000 माने 10 पावर 3 इंटू 100 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर इंटू 1 पावर -2 है, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया आपका ये 10 पावर 3 इंटू 100, ये 4 टाइम 0 लिख देंगे, कितना हो गया 4। 100 का स्क्वायर माने ये कितना हो गया 10,000 हो गया, तो इसको लिख सकते हो दैट इज द इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4। ओके, 10 पावर 4 लिख सकते हैं, 4 0 है, तो ये हो गया 10 पावर 7 अर्ज, 10 पावर 7 अर्ज। मीन्स दैट कि 1 जूल जो है वो इक्वल किसके होगा, 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज के। इज इट क्लियर। तो 1 जूल किसके इक्वल हो गया, 10 पावर 7 अर्ज। तो यहां पर हमने एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में इस तरह कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि हमने लिया कि कन्वर्ट करना है 1 जूल को 1 अर्ज में, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं, 10 पावर 7 अर्ज होते हैं। ओके, इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको सेकंड यूज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड यूज बताएंगे। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ओके, बाय, टेक केयर।